जब आप एफएमएसएम का पेपर दे के आओगे तो जो 1.5 दिन मिलता है ऑडिट को, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कि जब मैंने पहला पेपर दिया था ऑडिट का, तो मुझे उसमें कुछ 23-28 मार्क्स थे। जब अगला अटेम्प्ट दिया मैंने तो उसमें मुझे 57 मार्क्स थे, और अगला अटेम्प्ट दिया मुझे 59 मार्क्स थे। तो क्या होता है कि जो 1.5 दिन हमें मिलता है, तो क्या अप्रोच रखें कि हमारा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, हमारा आउटपुट ज़्यादा निकले। ठीक है, एक वो तरीका क्या है, कैसे उसको देख के चलना है, सेल्फ से पढ़ना है कि मैराथन देख के पढ़ना है, कौन से चैप्टर को कैसे करके चलना है, चैप्टर 5 ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे करके चलना है, तो अगर बड़े बड़े एसेस हैं उसको कैसे देख के चलना है, ये 1.5 दिन में क्या चीज़ें कैसे करनी है, हर चीज़ें मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप पेपर दे के आओगे एफएमएसएम का, मैं स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको कैसे करनी है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से सुनना और इसको इम्प्लीमेंट करके चलना, बिलीव में आपके ऑडिट में मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि जब आप देख के आओगे एफएमएसएम का पेपर देख के आओगे, तो आपको उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना है। पेपर को साइड में फाड़ के फेंक देना है, कैसा गया पेपर, अच्छा गया, बुरा गया, कोई बात किसी से नहीं करनी है। आप 5 बजे आपका पेपर हुआ, ठीक है, पेपर कैसा गया, अच्छा गया, ठीक था, नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं है। आप आ जाओ आराम से 6-7 बजे तक, जितना भी आपको टाइम लगता है आप घर पे आ जाओ। हो सके तो थोड़ा नींद ले सकते हो, थोड़ा नैप ले सकते हो, आप नैप ले लो 1-1.5 घंटे का। उसके बाद 8-8:30 बजे से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और आपको अभी देखना है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे मतलब क्या रखना है, अप्रोच क्या रखनी है, हमको 1.5 दिन के अंदर अप्रोच क्या रखनी है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। ऑडिट के अंदर ना तीन कैटेगरी में हम ऑडिट के चैप्टर्स को बांट सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम उसको मान के चलें। आपको पता है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एथिक्स एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट, ये 4 चैप्टर है ना मॉड्यूल के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये जो 4 चैप्टर है ना, अब जिस दिन आप पढ़ के आओगे, जिस दिन आप एफएमएसएम का पेपर देख के आओगे, उस दिन आपको 4 चैप्टर नहीं करना है। आप बोलोगे यार आप ये तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पहले ख़त्म कर देना चाहिए हमको। पर मेरी बात समझो कि जब आप एफएमएसएम का पेपर लिख के आते हो ना, तो दिमाग 3 घंटा पूरा प्रेशर में रहता है, लिख के दिमाग थक जाता है। अगर ये 4 चैप्टर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो तो अगर आप इसको उस टाइम पे करोगे ना, तो दिमाग आपको इतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाएगा। समझ रहे हो आप? तो ये चैप्टर को ना आपको अगले दिन करना है। ये जो 4 चैप्टर है आपको अगले दिन करना है। आप जब आप सो के, जब आप पूरा अच्छी नींद लेके आप पढ़ोगे ना, तो ये चैप्टर आपको जल्दी समझेगा और दिमाग में भी रहेगा। तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ना, आपको ये अगले दिन करना है। फिर जिस दिन आना है आपको उस दिन क्या करना है, आपको उस दिन इंपॉर्टेंट चैप्टर करने हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे ऑडिट रिपोर्ट हो गया, ऐसे 700 सीरीज हो गई, वो आपको करके चलना है। जिस दिन आप पेपर देखे होगे, जैसे कि आज अभी वीडियो देख रहे हो ना, तो आज आपको शाम का आने के बाद ऐसे 700 और ऐसे 500 जितना हो सकता है उतना आपको करके चलना है। ये देखो, ये क्या है कि ये आपके दिमाग समझ में आ जाएगा, और ये क्या है कि थोड़ा टाइम भी लगेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो 4 चैप्टर मैंने आपको बताया, जो इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स हैं, ये आपको कल ही करना है, क्योंकि दिमाग इतना अच्छे से स्क्रैप्स नहीं कर पाएगा। अगले दिन जब सो के आप आराम से अगले दिन पढ़ोगे ना, तब चीज़ें आपको समझ में रहने वाली हैं। ये जो 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके दिमाग में रहना चाहिए, और रहने के लिए पहले ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो 4 चैप्टर अगर जिस दिन आप अगले दिन करोगे ना, तो आप पूरा नींद लिए रहोगे, तो दिमाग में अच्छे से घुसेगा। तो आपको क्या करना है, जिस दिन आप आओगे, आपको ऐसे 700 सीरीज़ और ऐसे 500 सीरीज़, आपसे जितनी होती है आप उतना कर लो। पहले 700 पूरा खत्म कर लो, 700, 701, 705, 710 जितना होता है उसको खत्म कर लो। उसके बाद ऐसे 500 के अंदर जो भी छोटे छोटे ऐसे 501, 505, 510 जितना भी आपसे होता है उसको खत्म कर लो। ठीक है, अगले दिन जब सोओगे आपको जब सोना वही है, आपको रात में जागने का प्रयास नहीं करना है। जितना नींद आपको लेनी है उतनी नींद आप तो 7 घंटा 8 घंटा प्रॉपर नींद लेके चलो। ठीक है, जितना होता है पहले 700 सीरीज़ खत्म कर लो, उसके बाद 500 सीरीज़ उठाओ, 500 जितना होता है उसको खत्म करो। उसके बाद अगले दिन उठो, अगले दिन फ्रेश माइंड से आपको जो 4 चैप्टर मैंने बताया कि नेचर वाला, ऑडिट स्ट्रैटेजी वाला, ऑडिट प्लानिंग वाला, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाला और एथिक्स वाला, इसको QC1 210 220 इसको अच्छे से कर लेना है। और उसको अच्छे से पढ़ के वर्ड्स को ध्यान में रख के कि हाँ इसमें वर्ड्स क्या था, जहाँ पे आपको 4 पॉइंट दिख रहा है, 5 पॉइंट दिख रहा है, उसको अच्छे से करके आपको याद करके आपको समझ के हाँ भाई इसमें ये करके चल के ख़त्म कर देना है। उसके बाद जो आपके ऐसे 500 के जो भी बचे हुए ऐसे हैं उनको करके चलना है। उसके बाद आपके जो रेस्ट ऑफ चैप्टर्स हैं उनको करके चलना है, जितना होता है उतना करना। और जो फाइनेंस अब आपके मन में आता है कि जो बड़े चैप्टर हैं, अदर एंटिटी हो गया और ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको आपको अगले दिन करना है। अब बच्चे मतलब जैसे कि अभी ये 2 जो चैप्टर हैं, इसमें से
ऑडिट ऑफ और जो अदर एंटिटी वाला चैप्टर है ना, उसको नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो छोड़ ही दो, कुछ मतलब नहीं करके, ठीक है। और एक चैप्टर आराम से छोड़ सकते हो। तो आपको ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगले दिन करना है, जिस दिन पेपर आपका रहेगा ना 19 तारीख को सुबह ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको वो करके चलना है, ठीक है। और ये अदर एंटिटी वाला चैप्टर आप छोड़ दो, उसको मत ही करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप छोड़ दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, 5 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है और इतना बड़ा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं, आप उसको छोड़ सकते हो आराम से। तो अभी आता है कि बहुत सारे जब आप पढ़ने जाओगे तो बहुत सारे बड़े बड़े एसेस होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं जो समझ में आते हैं। जैसे ऐसे सैम्पलिंग का ऐसे हो गया, वो समझ में नहीं आता है, ठीक है। कोई भी आपको चीज़ अगर समझ में नहीं आया तो उसके लिए आप रिवीजन लेक्चर का देख सकते हो। और रही बात कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ, अगर मुझे सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो मैं सेल्फ से करूँ कि मैराथन से करूँ, देखो आप मिक्स करो। जो चैप्टर आपको लगता है कि अगर मैं सेल्फ से करने जाऊँगा तो मुझे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा मैं रिवीजन लेक्चर देख के कर लेता हूँ, तो वो चैप्टर आप रिवीजन लेक्चर देख के करो। या फिर आज अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो अगर आप आज ऐसे 700 करोगे, ऐसे 500 करोगे, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड स्लो चल रही है, ठीक है, तो आप रिवीजन लेक्चर के साथ देख के कर सकते हो। रिवीजन लेक्चर देखा, उसके साथ साथ में पढ़ सकते हो, आज जिस दिन आए उसी दिन। और अगर अगले दिन आपको लगता है कि भाई मेरे को अगर मैं ऐसे कोई भी चैप्टर हो सकता है कि आपको लेट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो उसके रिवीजन लेक्चर देख के कर सकते हो। रही बात, मैंने आपको बताया आज 700 सीरीज़ 500 सीरीज़ जितना होता है उतना करो आज। अगले दिन आप जो 4 चैप्टर मैंने बताया वो करो, और रेस्ट ऑफ द चैप्टर जो बचे हुए हैं 260 265 कंप्लीशन रिव्यू वाले चैप्टर्स हो गए आपके, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ये सब जितना हो गया कल उतना करो। और बैंक ऑडिट कारो, ये सब लास्ट में करो। कल कल करना आपको। आज आपने मैंने आपको बताया कि 700 सीरीज 500 सीरीज कर लो, फिर कल आप 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लो, फिर बचे हुए जो इंटरनल कंट्रोल हो गए, कारो हो गए, कंप्लीशन रिव्यू चैप्टर हो गए, वो कल कर लो। बाकी बचे हुए चैप्टर आप अगले दिन करोगे, और चैप्टर 5 भी आप अगले दिन करोगे। तो अभी आपको सब ऑडिट, जैसे बैंक ऑडिट हो गया, बैंक ऑडिट का आप रिवीजन लेक्चर देख सकते हो। रिस्क 315 320 रिस्क असेसमेंट के लिए आप वीडियो लेक्चर देख के कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत लेंदी चैप्टर है और इतने मार्क्स इनके आते नहीं है, ठीक है। तो आप इनको देख के वीडियो लेक्चर से देख के कर सकते हो। बाकी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो आपको सेल्फ करके चलना है। अब आपके चैप्टर 5 आपके अगले दिन, आप जब जिस दिन पेपर रहेगा उस दिन आप चैप्टर 5 करोगे, तो आपके मन में आ गया चैप्टर 5 को। देखो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट जो जनरल पॉइंट्स हैं कि एसेट, मान लो पीपी में जनरल पॉइंट्स क्या क्या है, कैसे चेक करोगे, बोरिंग में जनरल पॉइंट्स क्या क्या भाई, कि हाँ भाई मैं इनवॉइस चेक करके चलूँगा, मैं सेशन ये सेशन चेक करके चलूँगा, जो भी एकदम जनरल पॉइंट्स है वो तो एटलीस्ट करके चलो। कि 5 भी पॉइंट कुछ भी एसेट से रिलेटेड का अगर उन्होंने आइटम पूछा कि कैसे चेक करोगे, तो आप लिख सकते हो कि हाँ भाई एग्जिस्टेंट के लिए कोई एक पॉइंट याद कर लेना, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के लिए कोई एक पॉइंट याद कर लेना। तो जनरल पॉइंट्स अगर याद करके चलोगे ना चैप्टर 5 के अंदर, कि हाँ भाई इन्होंने मान लो बोरिंग दे दिया तो बोरिंग में क्या क्या चेक करना रहता है, यहाँ पे पीपी दे दिया तो उसके बारे में क्या क्या चेक करना रहता है, ट्रेड पेबल दे दिया तो क्या क्या चेक करना रहता है, तो वो जनरल पॉइंट्स आपको डीप में नहीं आना है, बस आपको एक रीडिंग करके कि हाँ कुछ आया तो ऐसे ऐसे लिखना है। बैंक ऑडिट में भी ऐसे ही करना है आपको कि हाँ भाई एनपीए में जाना है, एनपीए में देखना है कि क्या चीज़ें कैसी हैं, मतलब जनरल पॉइंट्स के एमसीक्यू बन गया तो आप कैसे करोगे। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हो गया, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हो गया, तो इसमें भी आपको समझ के चलना है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं और मैं इतना मार्क का आता भी नहीं है, तो आपको इसमें एकदम लास्ट में ही देना है। कारों में भी देख लो कि हाँ भाई कारों में क्या क्या चीज़ पूछा है, कि क्या क्या कैसे कैसे दिखाना है, तो नॉर्मल एक बार जस्ट रीड मार के चल लो सब चीज़ों को। बाकी जो मैंने आपको बताया कि ऐसे 700 सीरीज़, ऐसे 500 सीरीज़ और जो 4 चैप्टर है वो आपको अच्छे से करके चलना है। बाकी जो रेस्ट ऑफ चैप्टर है उनको बस आप रीडिंग देते चलो, क्योंकि जैसे जैसे आप स्टार्ट करोगे ना, आज आप चलो आपने ऐसे 700 सीरीज़ आपने खत्म कर लिया, फिर कल आप करोगे 4 चैप्टर जो मैंने आपको बताया, उसके बाद आप 500 सीरीज़ करोगे, उसके बाद आप जो रेस्ट ऑफ चैप्टर वो करोगे, फिर अगले दिन जो बचा रहेगा वो करोगे और चैप्टर 5 करोगे। तो जो ऐसा होगा ना कि स्टार्टिंग में जोश बना रहेगा, हर चीज़ें आप याद कर करोगे, पर जैसे शाम आएगा ना बस तो दिमाग काम करना थोड़ा कम हो जाएगा। तो बस आप जैसे दिमाग काम करना कम हो जाए तब बस रीड करते रहो, कि अब याद होने वाला नहीं है, अब बस सब चीज़ों को रीड करनी है। क्योंकि अगर आपने एक दिन पहले ना कुछ अगर कारो रीड नहीं किया या फिर आपने बैंक ऑडिट रीड नहीं किया, अगर उसका एमसीक्यू बन गया तो आपको ध्यान में नहीं होगा। तो कम से कम एक रीडिंग तो देख के ही चलनी है। ये जो मैंने आपको बताया ऐसे 700 ऐसे 500 ये आपको अच्छे से करके चलना है, और उसके बाद जो 4 चैप्टर मैंने आपको बताया वो अच्छे से करके चलना है। बाकी सब जो बचे हुए हैं उनको कम से कम एक रीडिंग तो देनी ही देनी है, क्योंकि अगर आपने रीडिंग दी है ना तो एमसीक्यू अगर आया तो पक्का दिमाग में आएगा ही आएगा, ठीक है। और पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, जब पेपर आपका आएगा, ठीक है, पेपर जब आएगा ना तो सबसे पहले आपको ले लेना, मैंने आपको बताया ये थे, अगर पेपर आपको आता है ना ऑडिट का तो आराम से पेपर बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि बस पॉइंट्स हमको देख के लिखने हुए हैं। जब आपको पढ़ना है, ये बात में ध्यान रखना, जब आप पढ़ते रहो ना, जैसे आप पढ़ रहे हो मान लो ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लानिंग पढ़ रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हो, तो जहाँ पे आपको लग रहा है 4 पॉइंट 5 पॉइंट, तो उसके वर्ड्स याद कर लो कि भाई आइए क्वेश्चन आ सकता है, कि जहाँ पे 4 पॉइंट 5 पॉइंट आप पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन आराम से आ सकता है 4 चैप्टर के अंदर। कैसे भी जब भी आप पढ़ोगे ना आप देखते हैं कि भाई इसमें 4 पॉइंट पूछ रहे हैं, इसमें 5 पॉइंट है, तो आराम से क्वेश्चन आ सकता है।
ठीक है, ये देख के चलना। और जब आपका पेपर आएगा, सबसे पहले पेपर आएगा, ठीक है, पेपर को पीछे से खोलना है, ठीक है, और लास्ट लाइन पढ़नी है। केस स्टडी देगा, उनका क्वेश्चन मेजोरिटी क्वेश्चन है 90% ऑडिट में डायरेक्ट ही होते हैं। बहुत का ऐसा चांस होता है कि बड़ा वो दे देते हैं, क्या नाम है, बड़ा वो क्वेश्चन दे देते हैं, पर लास्ट में ना एक सिंगल लाइन आ जाती है उनके, तो उनसे आपको समझना है कि इसके अंदर पूछ क्या रहा है। कुछ केस स्टडी बेस भी होते हैं, पर इतने नहीं होते, मेजोरिटी तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। तो आपको ये देख के चलना है, क्वेश्चन पहचानना है, और उसके बाद में जब आपके पास 15 मिनट पहले पेपर मिलेगा ना, तो एग्जामिनर से बच के, कुछ का अलाउड नहीं होता है, तो आप अपने हिसाब से देख के जो भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहा है वो लिख दो फटाफट। पेपर जैसे आया ना, आप पेपर देखो कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, इसमें पॉइंट्स मुझे याद आ रहा है, लिख दो। हाँ, जितना हो सके उतना लिख दो। उसके बाद पेपर लिखना स्टार्ट करोगे तो आपके वो हेल्प करेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टाइम सेव कर देता है, क्योंकि आपको ये डर नहीं लगता कि मैं इसको भूल जाऊँगा। एक बार आपने पेपर में लिख दिया ना पेंसिल से एक एक वर्ड क्वेश्चन के आगे, जब आपको पेपर मिलेगा, तो जब पेपर लिखने लगोगे ना, आपके मन में डर नहीं रहेगा कि मैं इसको भूल जाऊँगा, क्योंकि जब आप देखोगे ना 4 वर्ड्स, तो आपको अपने आप लाइन्स और भी चीज़ें नहीं वो याद आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसा आपको करके चलना, और बहुत ही फ़ायदा मिलता है आपको। तो आप एग्जाम में जाना, 15 मिनट पहले जब पेपर मिलेगा तो पेंसिल से उसके आगे फटाफट लिख देना जो भी आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन के आगे, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन के आगे पेंसिल से फटाफट लिख देना। वो कहीं ना कहीं आपको जरूर हेल्प करने वाली है। और स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। मैंने आपको बताया कि 700-500 सीरीज अच्छे से पढ़ के जानी है, और जो 4 चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ के जाना है। बाकी सबको एक रीड भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अदर एंटिटी छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 मार्क के लिए कोई मतलब नहीं करने का, पूरा छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और अच्छे से रहना, पेपर आपका अच्छा जाने वाला है। पढ़ते रहो, खुश रहो।